हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जीरो ट्रेस सिक्योरिटी। सो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, चिल कर रहे होंगे एंड अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में मजे से अपनी स्किल को एनहांस कर रहे होगे। ओके एंड उम्मीद करता हूँ कि आपने डे 1 से लेके डे 5 तक जो हमने कवर करवाया, जो कुछ भी लिनक्स हो गया, एडवांस लिनक्स हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, ओके, वो आपने सब देख लिया होगा और फिर ही आप डे 6 पर आए होगे। ओके, सो आज का टॉपिक है नेटवर्किंग फंडामेंटल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ओके, सो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में आपको बताने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि हम आज क्या क्या सीखेंगे। ओके, सो इस डे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, इंटरनेट कैसे चलता है, राउटर होता है वो क्या करता है, स्विच क्या करती है, आईपी एड्रेस क्या होता है, नेटवर्किंग कमांड्स कहते हैं, और भी बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहला आपको नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में आपको बेसिक्स बता दूं क्या होता है। नेटवर्किंग का मतलब हम पहले सुनते हैं जैसे कि सिर्फ इंटरनेट चलाना नहीं होता। ओके, क्योंकि पहले हम कह देते थे, हम छोटी क्लासेस में होते थे कि इंटरनेट चलता है उससे, ठीक है। बट अब हम समझते हैं इसका थोड़ा एडवांस बेसिक से। एंड नेटवर्किंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराते हैं, मतलब बातचीत करवाते हैं। ओके, एंड कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैसेज भेजना होता है। ओके, क्योंकि हमने पहले इंग्लिश का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे से बातचीत करनी, ये भी होता है और बहुत एडवांस और कम्युनिकेशन होती हैं। एंड इसमें आ जाता है कि जैसे हम डाटा भेजते हैं, ओके, डाटा को रिसीव करते हैं, हम फाइल शेयर करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर लेते हैं, एंड प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है, एंड कैमरा एक्सेस हो गया, डेटाबेस हो गया हमारा, एंड रिमोट लॉगिन हो गया। ओके, ये सभी कुछ आपको आगे जाके बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। एंड एक छोटी सी बात, रिमोट एक्सेस लेने के लिए जो कमांड यूज की जाती है MSHTA, शायद से यही होती है, बाकी आगे कंफर्म करके आपको जरूर बताएंगे। और हर बार जब तुम मोबाइल से कोई फोटो व्हाट्सएप पर भेजते हो, ठीक है, तब नेटवर्किंग यूज करते हो, बिल्कुल करते हो। हर बार यूट्यूब खोलते हो तब भी आप नेटवर्किंग यूज करते हैं। हर बार हम गूगल चलाते हैं, क्रोम चलाते हैं, और कोई भी सॉफ्टवेयर यानी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तब सब बार हम नेटवर्किंग का यूज करते हैं। ओके, इसलिए नेटवर्किंग को साइबर सिक्योरिटी की बैकबोन भी माना जाता है। ओके, एंड उसके बाद आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट, द फाउंडेशन ऑफ एवरी साइबर अटैक एंड एवरी डिफेंस। ओके, एंड इस लाइन का पूरे डे 6 का ऑब्जेक्टिव बताता है, ठीक है। मान के चलो कि तुम्हारा लैपटॉप ने गूगल को रिक्वेस्ट भेजी हो, एंड गूगल ने रिस्पॉन्स भेजा कि बीच में बहुत सारे डिवाइसेस काम करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, राउटर हो गया, उसके बाद आईएसपी हो गया, बाद में गूगल सर्वर हो गया, उसके बाद फिर राउटर आता है, और उसके बाद हमारे लैपटॉप पर रिस्पॉन्स आता है। ओके, आपको आगे जाके कोई बात नहीं समझाएंगे। एंड ये पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है। साइबर अटैक भी इसी कम्युनिकेशन को मिसयूज करके अपने सिस्टम को हैक करते हैं, एंड साइबर डिफेंस भी इसी कम्युनिकेशन के मॉनिटर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसलिए अगर नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो साइबर सिक्योरिटी समझना हमारे को बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो इससे पे से आगे चलते हैं, देखते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो उसको हम सिंपल नेटवर्किंग कह देते हैं, जो कि डाटा और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ओके, नेटवर्किंग दो डिवाइसेस का कोई भी हो सकती है, ये नहीं कि लैपटॉप से लैपटॉप कनेक्ट होना चाहिए, कंप्यूटर से कंप्यूटर, फोन से फोन, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये कोर डिवाइसेस होती हैं। ओके, कोर डिवाइसेस को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। जरूरी नहीं है कि भी हम सिर्फ दो ही डिवाइसेस कनेक्ट करें। हमारा लैपटॉप हो गया, वाईफाई हो गया, वाईफाई से हमारा लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो ही गया। ओके, ऐसे ही मतलब बहुत सारे दो से ज्यादा हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, उसको हम नेटवर्किंग कह देते हैं। ओके,
एंड उसके बाद क्या आ जाता है आपको दिख रहा होगा, नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस टुगेदर टू शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम योर फोन कनेक्टिंग टू वाईफाई टू अ सर्वर डिलीवरिंग अ वेब पेज, इट्स ऑल रिलाइज ऑन नेटवर्क। नेटवर्किंग का पर्पस सिर्फ इंटरनेट चलाना नहीं होता। नेटवर्किंग का असली पर्पस होता है वो शेयरिंग करना होता है। जैसे शेयरिंग में क्या आ जाता है आपको पता ही है, हमारी फाइल्स होगी, इंटरनेट हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, एप्लीकेशंस होगी, और हमारी जैसे कैमरे की फोटोज तो होगी, चलो ठीक है, इतना मान के चलो। ओके, इसी वजह से जो कंप्यूटर का जो होता है, मान के चलो कि कंपनी जो होती है हर कंप्यूटर को अलग प्रिंटर नहीं देती, ठीक है। एक प्रिंटर होता है वो नेटवर्किंग में लगा देती है, जिससे कि मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वो एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और उनको भी इजी हो जाता है। ओके, उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है मोबाइल से वाईफाई। इसका क्या मतलब है, जब मोबाइल वाईफाई से हमारा कनेक्ट होता है तो वो राउटर के नेटवर्क का मेंबर बन जाता है। ओके, ठीक है, हम कह देते हैं कि हमने वाईफाई अटैच कर लिया अपने मोबाइल के साथ, एंड अब मोबाइल इंटरनेट यूज हमारा कर सकता होता है तब। एंड नेटवर्क होता है वो प्रिंटर का यूज कर सकता होता है, एंड वो आ जाता है जैसे नेटवर्क हो गया, स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है ठीक है, मोबाइल से वाईफाई से। और दूसरा जो ऑथराइज्ड डिवाइस के साथ हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर लेते हैं हम जैसे, वो भी कर सकते हैं। ओके ओके, सो उसके बाद आ गया लैपटॉप टू इंटरनेट। लैपटॉप डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। लैपटॉप पहले जो राउटर होता है उससे कनेक्ट होता है, राउटर से हम आईएसपी होता है उससे कनेक्ट करते हैं, और आईएसपी से हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तब जाकर हमारा लैपटॉप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर पाता है। ओके, उसके बाद क्या है देखते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर टू प्रिंटर। नेटवर्क जो प्रिंटर को भी ऑफिस या मल्टीपल कंप्यूटर्स का यूज हम कर सकते हैं। यूएसबी केबल लगाने की जरूरत नहीं होती। नेटवर्क ये होता है वो डाटा को प्रिंटर तक पहुंचा ही देता है। ओके, जो नेटवर्क होता है। उसके बाद सर्वर एंड क्लाइंट, डिलीवरिंग सर्विस एंड डाटा ऑन डिमांड। सर्वर हमेशा सर्विस प्रोवाइड करता है, क्लाइंट सर्विस यूज करता है। आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हम नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स चलाते हैं, ओके, उसका जो सर्वर है वो मूवी स्टोर करता है, तुम्हारा जो मोबाइल है वो क्लाइंट है उस तरफ, ठीक है। एंड जो तुम बटन प्ले करते हो, बटन दबाते हो, वो सर्वर मूवी भेज देता है तब, ठीक है। ऑन ऑफ करते हो, आगे पीछे करते हो, वो सब सर्वर का काम होता है। ओके, उसके बाद है why it matters. Every cyber attack and every defense happens over a network. Understanding networking in non-knowledgeable. ओके, इसका मतलब है कि जो मालवेयर होते हैं या नेटवर्क के थ्रू आते हैं, आपको पता ही है, जैसे फिशिंग ईमेल होगी वो नेटवर्क के थ्रू आती है, वायरस हो गया वो भी नेटवर्क के थ्रू हमारा जो डाउनलोड कर सकता, हम डाउनलोड अपने आप भी हो जाता है, और हमें फिशिंग के जरिए डाउनलोड करवाया भी जा सकता है। ओके, वेबसाइट होगी, फायरवॉल हो गया। फायरवॉल भी जैसे हम, वैसे तो हमारे फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है हमें, बट कई बार फायरवॉल भी नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, एंड आईडीएस भी नेटवर्क मॉनिटर करता है, आपको पता है। आईपीएस भी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। आईडीएस आईपीएस बहुत जरूरी है, आगे जाके इसको अच्छे से समझेंगे। एंड साइबर सिक्योरिटी में हर डोमेन नेटवर्किंग पर डिपेंड है, आप जे पहले से मानकर चलिए, क्योंकि ये जरूरी है, आगे जाके आपको समझाएगा, एंड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ओके ओके, सो उसके बाद है हाउ डज द इंटरनेट वर्क। इंटरनेट जो है वो काम कैसे करता है। ओके, सो जब तुम मान के चलो ब्राउजर में किसी वेबसाइट का नाम लिखते हो, ओके, तब सिर्फ वेबसाइट ओपन नहीं होती, मिली सेकेंड के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। हम मान के चलो जो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं वो कह देते हैं कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे कुछ भी www डॉट लिखा और कुछ भी खुल गया, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं, वो काम करते हैं। ओके, पहले क्या आ जाता है, सेंड रिक्वेस्ट। सेंड रिक्वेस्ट में क्या आ जाता है, तुम्हारा ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट बनाता है। जैसे हमने एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं कि
मैंने लिखा www.google.com, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, ये नेटवर्क में भेज दी जाती है, ओके। और उसके बाद वेबसाइट तक पहुंचने का सफर शुरू होता है अब, ओके। सबसे बाद में आ जाता है राउटर फॉरवर्ड्स। राउटर फॉरवर्ड्स में क्या आ जाता है, राउटर चेक करता है कि रिक्वेस्ट को किस डायरेक्शन में भेजना है, ओके। इसका मेन काम यही होता है। फिर जो राउटर होता है वो रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। राउटर का जो नेटवर्क का ट्रैफिक होता है वो भी मैनेज कर सकता है, ओके। उसके बाद क्या करता है वो, आईपीएस रूट्स। ये क्या करते हैं कि इसका वैसे फुल फॉर्म आपको बता दूं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। जैसे जियो फाइबर हो गया, एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, बीएसएनएल हो गया। ये आईएसपी रिक्वेस्ट को इंटरनेट के अंदर सही सर्वर तक भेजते हैं, ओके। उसके बाद ये क्या करते हैं, सर्वर रिस्पॉन्स को भेजते हैं। सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करता है, ओके। एंड उस वेबसाइट की फाइल होती है वो कलेक्ट करता है, जैसे HTML में होगी, चाहे CSS में होगी, चाहे जावास्क्रिप्ट में होगी, चाहे वो वीडियो है, चाहे ऑडियो है, चाहे मतलब कुछ मर्जी है, चाहे डाटाबेस लगा लो, ठीक है। वो क्या करता है, बाद में वेबसाइट को रिस्पॉन्स भेजता है आगे जाके, ओके। बाद में क्या होती है, हमारी वेबसाइट लोड होती है, ओके। बाद में क्या होती है, वेबसाइट लोड हो जाती है। ब्राउजर जो ब्राउजर होता है वो रिस्पॉन्स को हमारा रिसीव कर देता है, और ब्राउजर जो होता है HTML को रीड करता है, CSS अप्लाई करता है और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आपको बेसिक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ओके। उसके बाद जो होता है वो इमेज लोड करता है और फाइनली वेबसाइट हमारी जो होती है स्क्रीन पर विजिबल होती है। सो ये 5 पॉइंट है, आपको याद रखने चाहिए। अगर कोई भी पूछे कि इंटरनेट का वर्क फ्लो बताइए तो आप ये चीजें बता सकते हो, ओके। आपका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ओके। सो उसके बाद आ जाता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल में, लैपटॉप, लैपटॉप से राउटर, राउटर से आईएसपी, उसके बाद सर्वर, फिर वेबसाइट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक नॉर्मल इंटरनेट कम्युनिकेशन का फ्लो होता है, ओके। हर वेबसाइट इसी तरह ओपन होती है, चाहे वो गूगल हो, चाहे क्रोम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, चैट जीपीटी हम यूज करते हैं। ये सभी ऐसे ही इनका वर्क फ्लो होता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल में, ओके। की टेकअवेज आप समझ ही सकते हो, अंडरस्टैंडिंग दिस फ्लो helps you identify where attack can occur and where to focus or defense। जे DFIR यानी डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम होता है, ओके। ओके, सो उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का साइज अलग अलग होता है या सेम होता है, जैसे लैन हो गया, मैन हो गया। हमने ना ये छोटी क्लासेस में 5th से शुरू हो गया था और तब से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट मतलब पता होगा इनका क्या होगा। सो एक सिंपल सी चीज है, इनका मैंने पूछा साइज सेम होता है या अलग अलग होता है, इनके जो फायदे होते हैं वो सेम होता है या अलग अलग होती हैं, इनकी डिसएडवांटेज होती हैं वो सेम होती हैं या अलग अलग होती हैं। ऑफ कोर्स ये अलग अलग होती होंगी, ठीक है। इसी बेसिक पर नेटवर्क को हम कैटेगराइज में डिवाइड कर लेते हैं, ओके। एंड ये 3 मेन टाइप है, बट वैसे इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लैन, मैन, वैन। एंड अगर मैं आपको बताऊं इसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ओके। एंड जी पहले इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, चलो उतने में इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। तब तक के लिए हम अपना काम करते हैं, पढ़ लेते हैं कुछ, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पहले लैन आ जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। एंड उसके बाद मैन आ जाता है, मेट्रोपोलिटियन पॉलिटियन एरिया नेटवर्क। उसके बाद वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। पहले बात करते हैं लैन की। लैन एक छोटा नेटवर्क होता है, ये एक लिमिटेड एरिया में काम करता है, और जैसे हम ये घर में लगा लेते हैं, स्कूल में लगा लेते हैं, ऑफिस में लगा लेते हैं, हमारी जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं वहीं पर भी लैन ही काम करता है, ओके। लाइब्रेरी जाते हैं वहां पर भी लैन ही लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे फास्ट, सबसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज बहुत सारे अलग से नेटवर्क टाइप्स आ गए,
बट अभी तक जो इसकी फास्टेस्ट स्पीड मानी जाती है। ओके, बट इसका जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है। फिलहाल आप इतना समझिए। ओके, उसके बाद आ गया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, इसमें क्या आ जाता है कि ये सिटी लेवल पर होता है। ओके, ये मल्टीपल लैंड से कनेक्ट होके बनता है। जैसे जब हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस होगी, आपका एक मान के चलो कोई बड़ी बिल्डिंग है, उन सभी को मिला के ये बनता है। ओके, स्मार्ट सिटी होगी एंड जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं वहां पर भी ये यूज होता है। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये अलग-अलग सिटीज, स्टेट्स होगी, कंट्रीज तक ये कनेक्ट होता है। ओके, एंड इंटरनेट खुद एक वैन है। ओके, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट खुद एक वैन है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है। जब इंडिया का यूजर अमेरिका के सर्वर को एक्सेस करता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, वैन का यूज करके वो आगे जाता है। मतलब इंडिया में अमेरिका या कहीं भी और देश कंट्री में लगा लो, तब ये क्या करता है, वैन के जरिए, वैन के थ्रू जाता है। ओके, ओके, सो उसके बाद आगे नेटवर्क डिवाइस ओवरफ्लो। पहला है राउटर, उसके बाद स्विच, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल। ओके, सो राउटर होता है वो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ओके, एंड राउटर डिसाइड करता है कि डाटा को किस डायरेक्शन में भेजना है, क्योंकि आपको मैंने ऊपर भी बताया था। और अगर तुम्हारे घर में जैसे वाईफाई लगा हुआ है, ओके, तो राउटर तुम्हारे घर के नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होता है। एंड हर बार जो तुम जैसे गूगल चलाते हो या यूट्यूब ओपन करते हो, जो रिक्वेस्ट है वो राउटर के थ्रू ही बाहर जाती है। एंड जो राउटर होता है वो एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, जैसे कि वो एक इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम। ओके, एंड जैसे हम अपने फोन के में वाईफाई छोड़ देते हैं, तभी वो सभी जगह हम एक से बहुत जगह कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो वो राउटर का काम करता है। ओके, उसके बाद आता है स्विच, कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क यूजिंग मैक एड्रेसेस। स्विच एक ही नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। अगर ऑफिस में आप 20 कंप्यूटर्स जो होते हैं वो उन्हें स्विच कनेक्ट करने चाहिए, तो स्विच डाटा को सिर्फ उस डिवाइस तक भेजता है जहां उसे डाटा चाहिए। ओके, सो इसी से नेटवर्क जो होता है फास्ट और एफिशिएंट रहता है। उसके बाद आ गया मॉडेम, convert signals between your network and your ISP। मैंने कहा पहले ही, ISP बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आगे जाके और भी आप समझ सकते हो, ठीक है, खुद से भी। एंड आपको बता दूं कि मॉडेम जो होता है वो तुम्हारे ISP और तुम्हारे राउटर के बीच का कनेक्शन बनाता है। ISP से जो आप इंटरनेट सिग्नल्स लेते हो, ठीक है, इंटरनेट सिग्नल आते हैं जो, वो मॉडेम उस सिग्नल्स को तुम्हारे राउटर के लिए एक लायक बनता है। ओके, एंड जो मॉडेम वो होता है वो इंटरनेट घर तक नहीं पहुंच पाएगा आपके, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो उसके बाद आ गया एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट जो होता है वो वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस बना देता है। ओके, प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी टू डिवाइस ऑफ वायर्ड नेटवर्क। मतलब अगर किसी बिल्डिंग में सिर्फ आप लैंड केबल लगी हुई है और वाईफाई चाहिए हमें, तो एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल किए जाते हैं। ओके, आपने कई बार देखे भी होगी शायद तक। एंड उसके बाद जो मोबाइल और लैपटॉप बिना केबल के थ्रू चल सकते हैं। ओके, उसके बाद आ गया, सॉरी, उसके बाद आ गया फायरवॉल, फिल्टर ट्रैफिक टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क एंड अनऑथराइज्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसमें आ जाता है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी गार्ड होती है ये फायरवॉल। ये हर आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है नेटवर्क के थ्रू। एंड जो नेटवर्क सेफ होता है वो उसको अलो कर देता है। एंड जो सस्पिशियस माना जाता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कह देते हैं हम जिसको, एंड जो इसको सस्पिशियस लगता है या डेंजरस लगता है वो उसको ब्लॉक कर देता है। ओके, इसका ये काम होता है। एंड ये फायरवॉल साइबर सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड जब भी हम कोई भी जैसे हैकर हो गए, ठीक है, वो पहले फायरवॉल को ही एक्सेस करते हैं। कहीं भी अटैक करने से पहले फायरवॉल को जे
मतलब यकीन दिलवाते हैं कि हाँ भाई हम सस्पिशियस नहीं है, हम डेंजरस नहीं है। एंड जब फायरवॉल को ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं भी हाँ भी ये सही है, हैकर उसको आगे जाने देता है। ओके, सबसे पहले हैकर का काम यही होता है फायरवॉल को पीछे हटाना। ओके, शायद तक से चल पड़ा। ओके, सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क की हमने बात की थी, तब देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। अरे यार ये तो बहुत कम बता रहा है, एक मिनट। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ओके वेट करिए, अगर क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम करेंगे ना तो ऐसे ही करेंगे मेन। ओके, पैन आ गया, अब जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। लैन आ गया, हमने पढ़ लिया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। कैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो उसकी 1 से 10 मीटर तक की रेंज होती है। जैसे ब्लूटूथ हो गया, एनएफसी हो गया, ये सब पैन पैन नेटवर्क में ही आते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, स्मार्टफोन कनेक्टेड विद द वायरलेस ईयरबड्स। जैसे हमारे फोन होते हैं वो बड्स से कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी पैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ओके, व्हेन इट यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज, जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल डिवाइस, बहुत ही शॉर्ट रेंज से। जैसे हमारा लैपटॉप है वो टैबलेट से कनेक्ट है, प्रिंटर से कनेक्ट है, स्मार्टफोन से कनेक्ट है, पीडीए से कनेक्ट है, ऐसे में। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क में आपको बता दिया था। कैंपस एरिया नेटवर्क, हाँ ये रह गया था। ये क्या करता है कि कैंपस ये ग्रुप बनाता है नियर बाय बिल्डिंग्स में। ओके, जैसे कवरेज ने इसकी होती है, मैंने जैसे बात की थी, कवर यूनिवर्सिटी हो गया एंड कॉर्पोरेट कैंपस में। ओके, टेक्नोलॉजी क्या यूज की जाती है, इथरनेट होगी, फाइबर ऑप्टिक्स होगी। ओके, एंड आपको फाइबर, एक मिनट, इथरनेट भी आपको दिखा देते हैं कैसी दिखाई देती है। ओके, सो आपने ये आपने कभी ना कभी अपने सिस्टम में स्कूल्स में देखी होगी, ठीक है, ये वाली वायर। तो यही होती है इथरनेट केबल, ठीक है। ज्यादातर नहीं जानेंगे इसके बारे में, और आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क यहाँ का। ओके, एंड रियल वर्ल्ड में ये कॉलेज और कॉर्पोरेट कैंपस नेटवर्क में यूज की जाती है। ओके, मैंने आपको पढ़ा दिया था। ओके, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे शायद तक से ये भी हो गया था, वैन भी हो गया था। ओके, ओके, ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। ओके, ये सब बाद में करेंगे हम। ओके, एक बार आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ाए थे। ओके, सो उसके बाद आ जाता है राउटर एंड स्विच। इसमें मतलब जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी बहुत उलझता था। अब बट अब आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उलझने की। ओके, बहुत लोग होते हैं जो राउटर और स्विच को सेम समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ओके, जो राउटर होता है आपको मैंने डिफरेंस लिख दिए हैं यहाँ पे, कनेक्ट डिफरेंस। चलो आप ये पढ़ लेना, बट आपको मैं एक बार बता देता हूँ। मान के चलो राउटर में क्या होता है, तुम्हारा होम नेटवर्क और इंटरनेट की तरह है। ओके, राउटर आईपी एड्रेस की हेल्प से हम डाटा को सही नेटवर्क तक पहुंचाते हैं। ओके, एंड राउटर को बिना इंटरनेट एक्सेस हमको नहीं मिलता। राउटर नेटवर्क एड्रेस होता है, एनएटी कह देते हैं हम जिसको, वो भी परफॉर्म करता है। इसी वजह से जो घर के सारे डिवाइसेस होते हैं ना, वो एक ही इंटरनेट कनेक्शन का यूज कर पाते हैं। ओके, एंड नीचे आपको लिखा गया है इंटरनेट, उसके बाद राउटर, बाद में यूर डिवाइस। होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यूसिस आईपी एड्रेस टू राउट मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, उसके बाद आ जाता है स्विच। स्विच सिर्फ एक ही नेटवर्क के अंदर काम करती है। ओके, मतलब ये डिवाइसेस के आपस में कनेक्ट करता है, बट ये खुद एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होती है। स्विच जो होती है वो मैक एड्रेस की हेल्प से डाटा को सही डिवाइस तक पहुंचाती है। स्विच इंटरनेट जो होता है
वो प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। ये सिर्फ लोकल कम्युनिकेशन को फास्ट बनाती है। एंड नीचे एग्जांपल दी गई है आपको, स्विच टू प्रिंटर, सेम नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। जो भी उस नेटवर्क से जुड़ा होगा वही जो जाएगा स्विच से प्रिंटर के थ्रू। ओके ठीक है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं कि जो स्विच एंड राउटर होता है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता होगा, जो आज तक हमें पता भी लग जाता है बट हम फिर से भूल जाते हैं। राउटर नेटवर्क को नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ओके। जो स्विच होती है वो स्विच डिवाइस को डिवाइस से कनेक्ट करती है। राउटर आईपी एड्रेस का यूज करता है और स्विच क्या करती है, मैक एड्रेस का यूज। मतलब ये आप याद रखना, तभी आपको याद रह जाएगा। ओके उसके बाद आ गया आईपी एड्रेसिंग एंड मैक एड्रेस। हर नेटवर्क इस डिवाइस की अपनी अपनी एक पहचान होती है, ओके, जो कि हमें आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस से पता चलती है। ओके एंड इसी पहचान की वजह से हम डाटा को सही जगह तक पहुंचा सकते हैं। एंड ये पहचान दो तरह की होती है, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस हो गया। आईपी एड्रेस मतलब a logical address assigned to every device on a network. It identify where data should be sent. आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू असाइन होता है। एंड जब तुम वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो राउटर तुम्हारा जो डिवाइस का आईपी एड्रेस है वो देता है, ओके, आपको। एंड इसी आईपी एड्रेस की वजह से हम इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, ओके। एंड इंटरनेट को पता चलता है कि कौन सा डिवाइस है वो, किस डिवाइस तक हमने जो पैकेट है वो भेजना है, ओके। पैकेट मतलब कोई भी आप मैसेज समझ लो, ठीक है। एंड आईपी एड्रेस चेंज भी हो जाता है, जैसे एक मिनट, जैसे ये प्रोटोन है, ठीक है, मेरा अभी तक एक्टिव है तो ये नीदरलैंड का दिखा रहा है ना, ठीक है। अभी मेरी आईपी है वो ये रही, एक मिनट, अभी मेरी जो आईपी है वो ये रही, ठीक है, 185.107.56.145। ये क्या है, नीदरलैंड में जो आपको लोकेशन दिखा रही है वो है, ठीक है। अगर मैं चेंज करूंगा, ठीक है, तो ये कहीं और की आईपी, मेरी आईपी बदल देगा। मतलब ये तब यूज आता है जब हमने कोई मतलब अटैक कर रहे हो या हैकिंग कर रहे हो, तब ये यूज होती है। ओके ओके सब, अब इसने नीदरलैंड में ही मेरी आईपी बदल के दे दी मेरे को कोई और, बट मेरी जो रियल आईपी है वो कोई और है। ओके आईपी एड्रेस मतलब आपको पता है तो चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है। एंड आईपी जो होती है वो एक नहीं दो तरह की होती है, IPv4 IPv6। बट आजकल हम बहुत मतलब जो नेटवर्क है वो IPv6 का यूज करते हैं, क्योंकि ये खत्म ना होने वाली आईपी है, ठीक है। ये जो है ये लिमिटेड है 30 बिट की, वो ये 128 बिट की है। मतलब ये ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि अनलिमिटेड है, बट हाँ इसको कह देते हैं क्योंकि ये कभी खत्म इतनी नहीं जल्दी हो सकती, ठीक है। असाइंड बाय राउटर और आईएसपी, ठीक है। एंड कैन चेंज डायनामिक, जो मैंने आपकी दिखाया, और स्टे फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड भी रह सकती है अगर हम प्रोटोन जैसे वीपीएन हो गए, ठीक है। और वैसे बहुत सारे वीपीएन आते हैं हम जो चलाते हैं। जैसे अगर हमने वीपीएन का ये भी फायदा है कि हमने कोई जैसे इंडिया में कोई वेबसाइट बैन है, ठीक है, एंड किसी और कंट्री में चल रही है, अगर जो नीदरलैंड में चल रही होगी ना तो मेरे को वो भी एक्सेस मिल जाएगा। तो ये भी इनका फायदा होता है। ओके वही बात करते हैं मैक एड्रेस की। अ फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस बर्न इनटू एवरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इट नेवर चेंज। ठीक है भाई, अब ये कहते कि चेंज नहीं हो सकता। एंड ये नेटवर्क कार्ड का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। दुनिया में दो डिवाइस के मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर्मेट इसका A1 एंड B2 C3 D4, मतलब ये ऐसा ही होता है। इसमें पॉइंट पॉइंट लगता है, डॉट डॉट लगता है, इसमें दो डॉट लगते हैं, हिंदी में जी समझे, ठीक है। एंड मैक एड्रेस जो होता है वो नॉर्मली चेंज नहीं होता, बट ये भी नहीं है कि हाँ भाई भी यही रहेगा, हम कर सकते हैं, बट बहुत रेयर चांसेस है कि वो हम चेंज करने की जरूरत पड़े हमें, ठीक है। एंड स्विच जो होती है आपको बताया था, याद दिला दूं,
कि मैक एड्रेस का ही यूज कर लेती है लोकल नेटवर्क से डाटा भेजने के लिए। ओके ओके सो आपको थोड़ा सा और डिफरेंस भी बता दूं इनमें क्या होता है कि आईपी एड्रेस जो होता है नेटवर्क के अंदर की लोकेशन बताता है, जो मैक एड्रेस होता है वो डिवाइस की परमानेंटली एड्रेस बता देता है। ओके एंड इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए हमें आईपी एड्रेस की यूज लेते हैं एंड लोकल नेटवर्क में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैक एड्रेस का यूज लेते हैं। ओके सो आगे देखते हैं। ओके सो अब है एसेंशियल नेटवर्क कमांड्स। साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ थ्योरी काफी नहीं होती, आपको पता होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में जितने हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे उतना ज्यादा बेटर है, उतनी ज्यादा हमें पता लगता है। इसीलिए सबसे पहले आ जाती है पिंग, PING। ठीक है, पिंग कमांड चेक करती है कि जो सामने वाला डिवाइस है वो रीचेबल है या नहीं, सामने वाला बंदा आगे खड़ा भी है या नहीं। क्योंकि अगर हम उसको पैकेट भेजते रहे, मतलब मैसेज भेजते रहे, बट सामने वाला एक्सेस ही नहीं कर रहा, तो उसका क्या फायदा होगा। तो पिंग कमांड इसको हम यूज करते हैं आईपी एड्रेस से कि सामने वाला बंदा हमको सुन रहा है या नहीं सुन रहा। ठीक है, एंड अगर रिप्लाई में आ गया कनेक्शन वर्किंग है, मतलब चलो कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो और आता है आपको बताने के लिए कि अगर कनेक्शन वर्किंग है तो वो पैकेट भेजने लगेगा, तो हमें पता लग जाता है। ओके एंड अगर रिप्ले में कनेक्शन में कुछ भी नहीं आया, प्रॉब्लम आ गई, तो आप समझ लीजिए वो उसका जो डीएनएस है वो सर्वर वो पिंग मतलब नहीं चल रहा उसको। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, साथ के साथ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत होगा, लास्ट पेजेस में हम जाके करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया आईपी कॉन्फ़िग या आईएफ कॉन्फ़िग। ठीक है, ये कमांड तुम्हारे नेटवर्क जो सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन दिखाती है नेटवर्क की। ठीक है, जैसे आईपी एड्रेस हो गया एंड हमारा सबनेट मास्क हो गए। ठीक है, और डिफॉल्ट गेटवे हो गई एंड विंडो में हम आईपी कॉन्फ़िग ही यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बाद में दिखा दूंगा, यहाँ भी चल एक बार आप देख लीजिए। ओके एक बार बड़ा कर लें। ओके सो विंडो में आपको मैंने बताया था कि आईएफ कॉन्फ़िग या आईपी ए डबल डी आर यूज करते हैं। फिलहाल मैं आपको आईपी कॉन्फ़िग दिखाता हूँ। आईपी आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, IPCONFIG। सो जैसे हमने देखा था कि ये क्या बताता है, आईपी एड्रेस बताता है, सबनेट मास्क बताता है, डिफॉल्ट गेटवे बताता है, तो ये दिखा रहा है। ओके एंड इसके बारे में भी आपको अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। बिल्कुल आसान है बट लेकिन टाइम बहुत खाएगा, इसलिए हम चलते हैं आगे। ओके आगे चलने से पहले चलो छोड़ो, यहीं पे बता देता हूँ। एक होता है यानी TRACERT, TRACERT। ये क्या करता है, ये कमांड बताती है कि डाटा जो डेस्टिनेशन है वो पहुंच भी रहा है, किस रूट से जा रहा है, ये उसका वो काम है। ओके अगर बीच में कहीं प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हमें पता चल जाता है। ओके ठीक है, इसका काम बस यही है। ये ऑप्शंस है जैसे ट्रेजर्ड के बाद हाइफन डी लगाने पर डू नॉट रिजॉल्व एड्रेसेस टू होस्ट नेम, मतलब बहुत कुछ। ठीक है ओके उसके बाद कौन सी कमांड थी हमने देखी थी। ओके उसके बाद है नेटस्टैट AN। ठीक है, यहीं से कॉपी करके देखें। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कमांड सिस्टम में जो एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन है वो दिखाता है। ठीक है, मतलब कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सी एप्लीकेशन नेटवर्क का यूज हमारी कर रही है, और कौन सा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश है। ओके एंड ये कमांड जो है ट्रबल शूटिंग और सिक्योरिटी दोनों में बहुत यूजफुल होती है। तो चलिए देखते हैं। अरे भाई एक मिनट, नेटस्टैट नेटस्टैट उसके बाद उन्होंने कहा था हाइफन, हाइफन के बाद कहा था उन्होंने AN। ओके AN, अरे भाई नेटस्टैट हाइफन AN। ओके TCP UDP में बारे में आपको बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम ये देख लें। ओके
ये मेन चीज है। हमारा लोकल एड्रेस हो गया, ओरिजिन एड्रेस हो गया, और स्टेट जो लिसन कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। बस ये दो दो चीजें हैं। और ये हमारा ओरिजिन का एड्रेस आ गया, और ये हमारा लोकल एड्रेस आ गया, ठीक है। ये सभी टीसीपी से ही आ रहे हैं। टीसीपी एंड यूडीपी दो तरह के होते हैं। आपको उसके बारे में भी जो डिफरेंस पूछा जाता है मेनली, तो उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। बट आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि जो टीसीपी हो जाता है वो स्लो होता है बट वो सिक्योर होता है, और वहीं जो यूडीपी होता है वो क्या होता है, वो फास्ट होता है बट वो सिक्योर नहीं होता, ठीक है। एंड यूडीपी होता है वो मेनली जैसे हम गेमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उसके लिए होता है, क्योंकि वहां पर हमें फास्ट चाहिए और सिक्योरिटी का इतना मैटर नहीं होता। और वहीं जो टीसीपी होता है वो सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए जो हम जैसे हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होगी वे ये यूज करती है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड पिंग A.A.A, ये ऐसे नहीं होता वैसे। ये आईपी एड्रेस होती है, जैसे हम पिंग ऑफ google.com। एक मिनट नेटवर्क चलेगा तो, मतलब जो भी आईपी एड्रेस होते हैं हम वो डाल देते हैं, ठीक है। उसके आगे के आगे जाके हमारा काम चलता है। एक बार के लिए यार नेट ही नहीं चल रहा। एक मिनट, मैं अपने फोन पे सर्च करके देखते हैं। अरे चल पड़ के सो। यस, जैसे दे दिखा रहा है, ठीक है। PING google.com। उसके बाद ये दिखाएगा अगर ये बाइट्स ये आ रही हैं, ठीक है, मैसेज आ रहा है, तो पैकेट सेंड हो रहे हैं, मतलब मैसेज जा रहा है, मतलब वो सही है, ठीक है। एंड अगर वो लॉस हो रहे हैं, ये मतलब रिसीव्ड हो गए 4 के 4 इसने स्कीप भेजे थे एंड लॉस्ट नहीं हुए, मतलब वो वेबसाइट जो सही चल रही है, ठीक है। चलो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे PING, और जैसे हम google.com के ही लगा लें, google.com, तो ये इसने स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसने क्या बताया हमें, पैकेट हमने 4 सेंड किए और 4 के 4 रिसीव्ड हुए और लॉस्ट 0 है, मतलब वो फाइल जो वेबसाइट है वो अच्छी तरह से चल रही है, ठीक है। इसके बारे में यार और बहुत कुछ होता है, तो धीरे धीरे आपको सब बताएंगे। ओके, उसके बाद आ गया साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग। एवरी टेक एंड एवरी डिफेंस ऑपरेट्स ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्किंग नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी सीखनी है तो उसको नेटवर्किंग सीखना मैंडेटरी होगा, ठीक है। अगर आप कहीं भी जाओ साइबर सिक्योरिटी की जॉब लेने, आपको सबसे पहले नेटवर्किंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। हर साइबर अटैक में नेटवर्क के थ्रू होता है, ठीक है। कोई भी अटैक लगा लो चाहे, ठीक है, तो वो नेटवर्क के थ्रू ही होता है, इसलिए हमको नेटवर्किंग सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर तुम्हारे नेटवर्क का फ्लो जो समझ नहीं आएगा, ठीक है, तुमको, तो कभी भी तुम अटैक को प्रॉपरली आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, कितनी मर्जी कोशिश कर लेना, ठीक है। इसलिए नेटवर्किंग इज द फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद आ गया अटैक एनालिसिस। अंडरस्टैंड हाउ अटैकर मूव थ्रू नेटवर्क टू आइडेंटिफाई एंड स्टॉप देम। अटैक एनालिसिस का मतलब है कि अटैक को समझना कैसे हुआ, ठीक है, कि क्या कैसे हो रहा है। अटैक सिस्टम में घुसता जाता है, ठीक है, कौन सी मशीन से आया है, ठीक है, एंड जैसे कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया उसने, कौन सी वल्नरेबिलिटी के थ्रू वो अटैक हुआ है, ठीक है। एंड और क्या होता है उसमें, मतलब चल ठीक है, आप यही समझ लो। एंड ये सब अटैक क्या आ जाता है, अटैक एनालिसिस में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क डिफेंस, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद आता है नेटवर्क डिफेंस, ठीक है, कि उससे बचा कैसे जाएगा, ठीक है। डिजाइन सिक्योर आर्किटेक्चर यूजिंग फायरवॉल सेगमेंटेशन एंड एक्सेस कंट्रोल,
बिल्कुल ये सिंपल है, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। मतलब नेटवर्क डिफेंस का मतलब सिंपल है कि नेटवर्क को हम सिक्योर कैसे बना सकते हैं। हाँ, सिर्फ एंटीवायरस लगाने से ये नेटवर्क डिफेंस नहीं होता। नेटवर्क को मल्टीपल लेयर से प्रोटेक्ट करना पड़ता है हमें। जैसे आपको थोड़े से एग्जांपल दिए, फायरवॉल हो गया, सेगमेंटेशन होगी, एक्सेस कंट्रोल हो गए, ठीक है। और भी हो गए जैसे आईपीएस, आईडीएस हो गए, इसके बारे में आपको बताएंगे। एंड आईडीएस होता है, उसका फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेक्शन सिस्टम। और वहीं पर ही आईपीएस होता है, वो होता है इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिवेंटेशन सिस्टम। आईडीएस में मेनली होता है कि हम उसको डिटेक्ट कैसे करें, और आईपीएस में होता है कि हम उसको प्रिवेंट कैसे करें, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे वीपीएन लगाना हो गया, एक्सेस कंट्रोल आपको शायद, हाँ, एक्सेस कंट्रोल आपको बता ही दिया था, ओके, ठीक है। एंड ये सब मिलकर जो नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं। ओके, सो उसके बाद आ गया ट्रैफिक मॉनिटरिंग। डिटेक्ट अनोमलीज, डिटेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न। नेटवर्क में हर सेकंड हजारों पैकेट ट्रेवल होते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था एक वेबसाइट ओपन करने में मिली सेकंड में कैसा कैसा काम होता है हमें नहीं पता, क्योंकि वो बैकएंड में होता है। हमने गूगल पे सर्च किया और तुरंत मिली सेकंड में हमको दिख गई, बट बैकएंड में बहुत कुछ होता है, ठीक है। सो ट्रैफिक मॉनिटरिंग का मतलब उन पैकेट्स को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना। अगर कोई मान लो अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो अलर्ट जनरेट हो जाता है, ठीक है। उसको हम ये काम होता है सोक एनालिस्ट का, ठीक है, मॉनिटर करना हर बार, ठीक है। एंड जो मान के चलो आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई एम्प्लॉई है, वो नॉर्मल रोज 2 GB डाटा यूज कर लेता है, ठीक है। एंड एक दिन अचानक मान लीजिए 200 GB से अपलोड, 200 GB उसने कोई फाइल अपलोड कर दी, ठीक है। तो ये सोप टीम का मैंने आपको बताया था कि वो तुरंत इन्वेस्टिगेट करेगी कि इतना जो डाटा है वो कैसे गया, कहां पर गया और किस वजह से गया, ठीक है। तो ये काम हो जाता है ट्रैफिक मॉनिटरिंग का, सोक एनालिस्ट का, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आ गया सिक्योर कम्युनिकेशन। इम्प्लीमेंट एन्क्रिप्शन एंड सिक्योर प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट डाटा ट्रांसिट। डाटा जब इंटरनेट पर ट्रेवल करता है ना, तो उससे सिक्योर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक भी जगह, बहुत सारे मेथड है, एक भी जगह कोई भी गिट पोस्ट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह होती है नेटवर्क को ट्रेवल करने की। तो क्या करता है, एक भी जगह अगर कोई बग आ जाता है, वल्नरेबिलिटी आ जाती है, तो वहां पर अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, HTTPS यूज करते हैं। कभी भी अगर आपको वेबसाइट दिखाई गई HTTP, ठीक है, HTTP मतलब कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो डाटा है ना वो इनक्रिप्ट नहीं होगा। एक मिनट, इसको नहीं पढ़ा चलेगा, चलो ठीक है। HTTP अगर आपको दिख भी जाए ना, मेनली ये लोकल होस्ट के लिए यूज की जाती है, बट फिशिंग के लिए भी बहुत यूज की जाती है, ठीक है, आजकल। एंड अटैकर बहुत HTTP का यूज करके अटैक करते हैं, क्योंकि जो होती है बहुत सिक्योर नहीं होती, बिल्कुल भी एनक्रिप्ट नहीं होता। अगर मैं सीधा पासवर्ड डालता हूँ, यूजर नेम डालता हूँ ना, वो सीधा के सीधा अटैकर के पास जाता है, वो एनक्रिप्ट नहीं होता, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ HTTP का यूज करो, VPN का यूज कर सकते हो, और TLS का यूज कर सकते हो, और SSH होता है उसका भी यूज कर सकते हो। इनके बारे में आपको आगे जाके बताएंगे, ठीक है। एंड ये सब जो है कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। HTTP नहीं, HTTPS, ठीक है। HTTPS, एक मिनट आपको ना इधर ही लिख के दिखाऊं। एक हो गया हमारा HTTPS, ठीक है, ये यूज होता है। और आपको बताया था TLS, ये यूज होता है। और VPN, VPN हो गया, SSH हो गया, और भी बहुत सारे आपको 2-3 शायद और बताए होंगे, याद नहीं, ठीक है। तो ये मतलब जो होता है मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए होता है। जो हमारा डाटा है वो सीधा अटैकर के पास नहीं जाता है, एनक्रिप्ट होके जाता है, ठीक है। अगर हमारा पासवर्ड लीक भी हुआ ना, तो उसके पास डायरेक्ट पासवर्ड नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट पासवर्ड इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो एनक्रिप्ट था। ओके, बहुत हो गया, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेटवर्किंग के बेसिक पढ़ लिए। डिवाइसेस कनेक्ट टू शेयर डाटा, एवरी अटैक एंड डिफेंस हैपन हियर, ठीक है। क्योंकि ये जो
आपको बताया था नेटवर्क में ही जो अटैक होता है वो जहां पर ही होता है, ठीक है, ज्यादातर इंटरनेट फ्लो आपने समझना। एंड डिवाइस टू राउटर पे जाता है, फिर आईएसपी पे जाता है, फिर सर्वर पे जाता है, बाद में वो रिस्पॉन्स करता है। नेटवर्क के टाइप समझ लिए आपने, लैन मैन वैन, और वहां पर भी आपको समझा दिए थे, कैन समझाया था जैसे, ठीक है, और भी बहुत सारे समझे थे हमने। उसके बाद आ जाता है डिवाइस एंड एड्रेसिंग, ठीक है, आपको बताया कि राउटर कैसे आईपी यूज करता है, स्विच कैसे माइक यूज करती है, ठीक है, की कमांड्स देखी हमने, यही अभी हम देख के चुके हैं ये सब, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आ गया, अब बात करते हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल, जिसमें कि एड्रेसिंग मॉडल एंड टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब नेटवर्किंग थोड़ी एडवांस लेवल पर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ कुछ आपको नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि डे 7 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डे 7 में जरूरी नहीं, बट आगे जाके बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। और फर्स्ट आ जाता है जिसमें IPv6, ठीक है। IPv6 यूज 128 बिट्स एड्रेस, ठीक है, and providing a very vast address space, better scalability and serving as the future internet standard, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि IPv4 है जो वो 32 बिट पे काम करता है, और वहीं पे जो IPv6 था वो 28 बिट पे काम करता है, ठीक है। एंड जो IPv6 है, आपको जो इतने फास्ट एड्रेस जो मिल जाता है, अवेलेबल है बहुत सारे फ्यूचर, बिलियंस नहीं है, ये ट्रिलियंस में है, ठीक है, मतलब कि ये ना खत्म होने वाली एड्रेस है, ठीक है। एंड ये फ्यूचर में जो होगी IoT डिवाइसेस होगी, स्मार्ट सिटी होगी, AI डिवाइसेस की वजह से IPv4 का कंसेप्ट है वो आया, ठीक है। एंड ये इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा आगे जाके और भी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी ये आ गई, ठीक है, आप समझ, आर यूज टू इनसाइड लोकल नेटवर्क, पब्लिक आईपी वहां पे विजिबल ऑन द इंटरनेट एंड असाइंड बाय योर ISP, ठीक है, जो हर आईपी इंटरनेट पर विजिबल नहीं होती, आपको पता चल गया होगा इससे। एंड प्राइवेट आईपी है वो सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर ही काम करती है। आपको एग्जांपल दिखाइए, जैसे 192.168 एक्सेस है, मतलब कुछ समझ ही समझे, ठीक है, एक्सेस इतने भी नहीं, ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट आ जाते हैं इसमें, ठीक है। एंड ये इंटरनेट पर डायरेक्ट एक्सेस हो ही नहीं सकते, पब्लिक आईपी इंटरनेट पर विजिबल होती है, और ये आईएसपी का यूज करती है, आईएसपी प्रोवाइड करती है। जब तुम जैसे गूगल ओपन करते हो तो दुनिया तुम्हारी पब्लिक आईपी देखती है, ठीक है, प्राइवेट आईपी नहीं देख सकती। उसके बाद आ गया मैक एड्रेस, फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस, अरे यार भाई ये पढ़ा दिया था, चल दोबारा से देख सकते हैं। फिजिकल हार्डवेयर हार्डवेयर एड्रेस एग्जांपल ये, ठीक है, यूनिक होता है, हार्डवेयर बेस्ड होता है, एंड यूज बाय स्विचेस फॉर डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, लोकल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, एंड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अटैकर कैन स्पूफ मैक एड्रेसेस, ठीक है, आपको ये समझा लेते हैं कि अटैकर कैसे स्पूफ कर लेते हैं मैक एड्रेस से, ठीक है। आपको ये मैंने समझा दिया कि जो स्विच है वो मैक एड्रेस यूज कर लेती है, ठीक है। एंड कभी कभी अटैकर हो जाते हैं, वो मैक एड्रेस होता है वो स्पूफ भी कर लेते हैं। जो इनमें अटैकर होते हैं ना, वो अपना मैक एड्रेस चेंज करके ट्रस्टेड डिवाइस होती है वो, जैसे उस मतलब जैसे मान के चलिए एक ऐप था जिसमें हम अपना मैक एड्रेस है वो अपनी डिवाइस का चेंज करके दूसरी जो डिवाइस है उससे कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा लैपटॉप होता है मैक एड्रेस को देख के ही, हमारे जैसे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का मैक एड्रेस होता है, उससे देख कर ही कनेक्ट होता है। एंड एक डिवाइस, एक एप्लीकेशन ऐसी आई थी कि जिससे हम अपना मैक एड्रेस चेंज करके तो वो किसी भी नेटवर्क के साथ हमें तोड़ तोड़ देते थे मान के चलो, और अपना आईपी है जो अपना मैक एड्रेस है उससे कनेक्ट कर लेते थे, ऐसा भी एक आया था, ठीक है। चलो वो आगे जाके हम अटैक्स में जाके पढ़ेंगे, नेटवर्क मॉडल्स एंड सर्विसेज, उसमें आ गया OSI मॉडल, ठीक है। 7 लेयर होती है, फिजिकल डाटा लिंक लेयर,
नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, आगे आगे बढ़ेंगे। टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है, 4 लेयर होती हैं पावरिंग द मॉडल इंटरनेट। इसमें आ जाती है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, ओएसआई मॉडल होती है वो हम रियल वर्ल्ड में एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं, मेनली आपको बताता हूँ। एंड जो टीसीपी आईपी मॉडल होती है वो यूज होती है हमारे नेटवर्क में, मेन होती है जो ये समझने के लिए होती है एंड ये काम करने के लिए। ठीक है, मतलब ये काम दोनों मतलब ज्यादातर सेम करते हैं, बस ये छोटी कर दी गई है एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, काम ये सभी ओएसआई मॉडल की तरह ही करती है। ठीक है, उसके बाद आ गया डीएनएस, कन्वर्ट डोमेन नेम्स टू आईपी, जैसे google.com से उसकी आईपी एड्रेस। ठीक है, ये ही काम करता है कम्युनिकेट करने में। ठीक है, एंड ये डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है, जैसे आपको बताया कि google.com से 120 142 उसके बाद समथिंग एल्स। ठीक है, एंड अगर डीएनएस ना हो तो हमारी ये वेबसाइट है उसको आईपी एड्रेस कोई नहीं दे सकता, डीएनएस ही सिर्फ उसको आईपी एड्रेस दे सकता है अभी तक के लिए। उसके बाद फ्यूचर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, उसमें अभी तक नहीं पता। अभी तक स्टिल डीएनएस ही जैसे किसी भी वेबसाइट को आईपी प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद आ गया डीएचसीपी। डीएचसीपी ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस से असाइन कर लेता है। ठीक है, डीएचसीपी ना हो तो हर डिवाइस को मैन्युअली आईपी एड्रेस सेट करना पड़ता है, लेकिन ऑफिस में जैसे 500 कंप्यूटर्स हों और हर एक का आईपी मैन्युअली सेट करें तो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसके लिए हम डीएचसीपी का यूज करते हैं। ठीक है, मैन्युअली के लिए अभी हम नहीं करते, ये सिर्फ ऑटोमेटिकली कर लेती है। ठीक है, अपने आप टाइम बचता है इसके लिए। ओके, उसके बाद आ गया हैंड्स ऑन नेटवर्किंग लैब्स। ठीक है, हैंड्स ऑन नेटवर्किंग लैब्स पुट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। In this session, we will run real command stop, inspect your network, test connectivity, and understand how your machine communicate on the internet. अब आ गया है प्रैक्टिकल लैब सीखने का तरीका। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। लैब 1 में चेक योर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। बिफोर ट्रबल शूटिंग एनीवन यू नीड टू नो your own device or network identify. Use this command to reveal your IP address, subnet mask and gateway. आपको ये हमने पहले ही बता दिया था। ये किसकी बात कर रहे होंगे इसमें? आपको दिख रहा है ये बात कर रहे हैं IPv4 एड्रेस, सबनेट मास्क की, डिफॉल्ट गेटवे। ये किस में हम यूज करते थे? आईपी कॉन्फ़िग में। आईपी कॉन्फ़िग किस लिए यूज होती थी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा इसमें। ये नीचे बता दिया, विंडो के लिए आईपी कॉन्फ़िग होता है और वहीं लिनक्स के लिए IPA होता है। तो अब आ गया है मैक एड्रेस डिस्कवरी। ठीक है, a MAC address is a unique hardware identifier burned into every network interface card. It operates at layer 2 of the OSI model. ठीक है, विंडो में गेट मैक एंड लिनक्स में IP लिंक। अब जो अपने सिस्टम का मैक एड्रेस देखना चाहते हैं, मैक एड्रेस हर नेटवर्क अडेप्टर का यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफाई होता है। अगर मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं हम उसको बदलते हैं, बट हार्डवेयर एक्सेस होता है इसलिए वो वही रहता है सेम। ठीक है, एंड एग्जांपल के लिए आपको जैसे 00 मान लीजिए, 00 के बाद जो डबल डॉट होते हैं ना, जैसे आपको दिखाऊं अगर मैं ये वाले डॉट, एक मिनट ज्यादातर बना के दिखा देता हूँ, ये वाले डॉट। ठीक है, मैक एड्रेस में ये डॉट यूज होते हैं। ओके, ये वाले डॉट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक एड्रेस ही बना के दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए 00 उसके बाद फिर ये। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 3F, उसके बाद फिर से फिर बाद में हाइफन आ जाता है, जहां फिर कोई मर्जी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही करके ये 6 में डिवाइड होता है। ठीक है, एक मिनट आपको ना मैं सीधे ही दिखा देता हूँ।
इतना करने की जरूरत नहीं। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस में 6 में डिवाइड होता है हमेशा। ये देखिए, 3 ऑक्टेट्स इधर होते हैं और 3 ऑक्टेट्स इधर होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, OUI में होता है और ये NIC में होता है, ठीक है, जो लास्ट 3 होते हैं। और इसको भी हम आगे जाके बिल्कुल पढ़ाएंगे, तो इसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद आ गया नेटवर्किंग चैलेंज। नेटवर्किंग चैलेंज अप्लाई एवरीथिंग फ्रॉम टूडेज लैब, कंप्लीट ऑल 4 टास्क इन सीक्वेंस, नो हिंट। हाँ ठीक है, नो हिंट, आपने हिंट तो दे ही दिए। फाइंड योर आईपी एड्रेस, यूज आईपी कॉन्फ़िग और आईपीए, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग हम विंडो में यूज करते थे और आईपीए लिनक्स में, ठीक है। फाइंड योर मैक एड्रेस, यूज गेट मैक एंड आईपी लिंक, ठीक है। वहीं लिनक्स एंड ये होता है गेट मैक, होता है विंडो के लिए। पिंग गूगल, गूगल की हमने अभी करके देखी थी, ठीक है। ये आ रही थी, ये पिंग गूगल की है, जिसमें हमने 4 पैकेट है वो सेंड किए थे, वो रिसीव भी हो गए और 0 लॉस हुए थे, ठीक है। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद क्या था, पब्लिक और प्राइवेट आईपी। जो पब्लिक होती है हमें जो दूसरों को वही दिखाई देती है, प्राइवेट जो आईपी होती है वो सिर्फ हमें ही पता होती है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। बट अभी तक ये नेटवर्किंग का बेसिक का आपको बताया मैंने, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इनके अलावा, ठीक है। बट जो हमने पढ़ा उसमें से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की, ठीक है। दिस नेटवर्किंग क्वेश्चन अपीयर इन ऑलमोस्ट एवरी एंट्री एग्जाम, साइबर सिक्योरिटी एंड SOC एनालिस्ट इंटरव्यू। नो देम कोड, ठीक है। आईपी एंड मैक एड्रेस, व्हाट्स एन आईपी एड्रेस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, ठीक है। व्हाट इज द मैक एड्रेस, ठीक है। आपको आईपी एड्रेस के बारे में पता लग गया होगा। IPv4 एंड IPv6 के बारे में आपको डिफरेंस बता दिया, तीन तीन ही बताया, बहुत होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज एंड मैक एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आ गया DNS एंड DHCP। व्हाट इज DNS, ठीक है। DNS आपको बताया था कि ये जैसे गूगल.com से हमको आईपी एड्रेस डिनोट करता है, ठीक है। एंड जो DHCP होता है वो क्या करता था, वो ऑटोमेटिकली हमें आईपी देता था, मैन्युअली नहीं करना पड़ता था जिसमें, ठीक है। हाउ डज रेजोल्यूशन वर्क, व्हाट डज DHCP डू ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था नेटवर्किंग डिवाइस, डिफरेंस बिटवीन अ राउटर एंड अ स्विच एंड लैन एंड अ वैन, ठीक है। राउटर एंड स्विच में आपको बताया था कि राउटर कौन यूज करता है, स्विच यूज कौन कर सकता है। एंड यही आपको लैन एंड वैन के बारे में आपको सर्च करके बताया था, ठीक है। वही लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, एंड वैन क्या होता था आपको बताया था मैंने, आप खुद देखना क्या था, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस खुद से भी करनी पड़ेगी। चलो वाइड एरिया नेटवर्क होता है आपको बता दूं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, सो बेसिक्स में हमने कवर कर लिया है इंटरनेट बेसिक्स, नेटवर्क, राउटर, स्विच, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, DNS एंड DHCP। मतलब कि ये अगर मैं कहूँ ना, मतलब ये 0.5 का हिस्सा भी नहीं है, बट बेसिक्स है जो, वो इसमें जरूर कवर किए गए हैं। एंड ये बिल्कुल बेसिक था, जैसे हमने लिनक्स पहले बेसिक पढ़ा था उसके बाद एडवांस पढ़ा था, वैसे ही हम एडवांस भी पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी जीरो ट्रेस सिक्योरिटी। जीरो ट्रेस सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, आप क्यों ज्वाइन करें, ठीक है। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन डिजाइन टू टेक योर फ्रॉम बिगिनर्स टू जॉब रेडी प्रोफेशन, ठीक है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप इंटरमीडिएट भी हो, ठीक है, तब भी आप खुद से कर सकते हो। एंड अगर आप एडवांस्ड हो तो कहना ही क्या, बट अगर आप बिगिनर हो, 12th लेवल पर हो, ठीक है, 12th से कम हो, या आप बीटेक कर रहे हो, BCA कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप कोई भी कंप्यूटर साइंस में आप अगर हो, तो आप जीरो ट्रेस सिक्योरिटी बिल्कुल ज्वाइन करें, ठीक है। जिसके में कि हम नेटवर्किंग पढ़ाते हैं, लिनक्स होगी जैसे पैरेट OS हो गया, ठीक है। मेनली जैसे मैं खुद काली लिनक्स यूज करता हूँ। एंड एथिकल हैकिंग होगी जिसमें हम
पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, SOC एनालिस्ट ये आई गया, ठीक है। एंड और भी बहुत कुछ, और DFIR, सिर्फ डिजिटल फोरेंसिक्स नहीं। डिजिटल फोरेंसिक्स मतलब आपको कह दूं कि DFIR, एक मिनट, आपको ऐसे नहीं, आपको ऑनलाइन ही दिखाता हूँ। DFIR, ओके। ये एक नहीं, ये दो तरह के होते हैं। क्या काम होता है इनका? ओके, DFIR प्रोसेस एक्सप्लेन, डिजिटल फोरेंसिक्स प्रोसेस जो आ जाता है DF में। IR में क्या आता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। डाटा कलेक्शन हो जाता है, एग्जामिनेशन कलेक्शन हो जाता है, एनालिसिस का काम इनका हो जाता है, और रिपोर्टिंग का काम वो किनका आ जाता है? डिजिटल फोरेंसिक्स का, ठीक है। इंसिडेंस रिस्पॉन्स में मान के चलिए डिटेक्शन सिस्टम अगर कोई भी अटैक करता है, उसके बाद हम मतलब इंसिडेंट मतलब एकदम से हम कैसे उसको एनालाइज करें अगर हम बंद करना चाहें अपने सिस्टम को, क्योंकि वो अगर एक मान के चलो हमारे पास 10 लैपटॉप है, ठीक है। एंड 10 लैपटॉप में से एक में वायरस आ गया, क्या हम उसको खुला छोड़ेंगे? अगर वो नेटवर्क से कनेक्ट है, हमारे वायर से कनेक्ट है, तो वो एक से दूसरे लैपटॉप की तरफ, क्योंकि वो एक ही नेटवर्क से कनेक्ट है, तो बिल्कुल ये चांसेस रहते हैं कि एक लैपटॉप से वो दूसरे लैपटॉप में जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो जो जो होता है हमारा लैपटॉप होता है जिसमें वायरस उन्होंने डाला, तो उसको बंद करके उसको अलग करके और बिल्कुल लोकल करके, मतलब कि नेटवर्क सभी कुछ बंद करके वायर्ड को हटा के वो चेक करते हैं कि कैसे ये क्यों हुआ, ठीक है। ये इनका काम होता है। रिकवरी का काम इनका होता है, ठीक है। पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू का काम इनका होता है। डिटेक्शन आपको बता ही दिया, ठीक है। मतलब ये SOC एनालिस्ट होते हैं ना, ये इंसिडेंट हम कह देते हैं कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो अब आपको जाते हैं, आगे चलते हैं। ओके, सो अगर हमारे ये पेजेस आ गए, ठीक है। गिटहब पर हो गया, यूट्यूब पर हो गया, इंस्टाग्राम पर हो गया, लिंक्डइन पर हो गया, हमारे व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है। एक रह गया टेलीग्राम। टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी बहुत जरूरी है। एंड ये सभी में जो है, एक फॉर्म भी है हमारा, सर्वे फॉर्म, जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी क्लास में है, ठीक है। एंड आप कहाँ जाना चाहते हैं, रेड टीम में, ब्लू टीम में, डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूछा जाएगा। एक बार आप उनको भी पढ़ना। एंड हमारी ये कनेक्ट भी होना, मेन आप कनेक्ट होना हमारे यूट्यूब से, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल है उससे। लिंक्डइन अगर आप चलाते हो, अगर आप मतलब 12th तक तो कोई बात नहीं, ठीक है। 12th के बाद अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आपका लिंक्डइन अकाउंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इंस्टाग्राम से भी चलाती हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम रह जाएगा, टेलीग्राम पर हम और व्हाट्सएप चैनल पर हम रिसोर्सेज शेयर करते हैं, न्यूज शेयर करते हैं, इसलिए आप वहां पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू ज्यादा बोलने के लिए, सॉरी। एंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हुई, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड थैंक यू।